देखिए, सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि जितने भी वैक्सीन बनाने वाली दोनों लैब, उनको बहुत बहुत बधाई। जो पहले भी मैंने कहा, कुछ लोग प्रोटोकॉल को लेकर के, फेजेस को लेकर के आशंका जता रहे हैं, वो आशंकाएं निर्मूल करनी है। दूसरा, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो वैक्सीन में होना चाहिए, अगर उसमें कमी है तो मैं समझता हूं शीर्ष से लेकर के सबसे पहले लोग वैक्सीन लें। पीएम, मिनिस्टर्स, सीएम्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एक मैसेज जाएगा कि यस, इस वैक्सीन पे भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि कुछ जिस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, उससे लोगों के मन में अविश्वास होगा। देखिए, अब सत्ता में कौन आएगा नहीं आएगा ये तो बंगाल की जनता तय करेगी। अब जाहिर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए वो अपने कैडर को ये बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना मैं ममता जी को जानता हूं, उनकी पॉलिटिक्स को जानता हूं, उनकी शुरुआत ही फाइटर के रूप में हुई है। तो शायद आने वाले दिनों में बीजेपी के लोगों को ममता जी के अनेक स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले आपने किस गवर्नर को इस प्रकार बात करते देखा था? मुझे तो स्मरण नहीं है। एक आध गवर्नर जो हुआ भी करते थे, इससे बहुत कम बोल करके भी उनकी बड़ी निंदा हुई थी। ये तो लाइव टेलीविजन डिबेट में बैठते हैं, समझ में नहीं आता है कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या कस्टोडियन ऑफ अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। मुझे तो भाजपा नेतृत्व अगर मेरी सुने तो बंगाल के किसी विधानसभा सीट से इनको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की जुबान कोई गवर्नर नहीं बोलते। तौर तरीके हैं कन्वे करने के, चाहे आप सेंटर को करें या स्टेट को करें। और मैं समझता हूं बंगाल की छवि तो गवर्नर साहब उस दिन धूमिल करने की चेष्टा की गई थी जिस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को वेंडलाइज किया गया था। क्योंकि जो लोग बंगाल की पॉलिटिक्स में घुसे थे वो संभवतः जानते भी नहीं थे कि ईश्वरचंद विद्यासागर थे कौन। ये खबर हमने देखी कि कांग्रेस तमाम गवर्नर, इसमें क्या विकल्प रह गया। तोमर साहब एक एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे के रूप में, जो पहली बार मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि किसानों को अगर बिल पसंद नहीं है तो कोर्ट जाए। अरे साहब, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट इकाई है, वहां ऑलरेडी कई लोग जा चुके हैं, लेकिन निगोसिएशन तो एग्जीक्यूटिव से हो रहा था ना। इतनी तो बार्गेनिंग और निगोसिएशन की बेसिक समझ होनी चाहिए। यह सारी संवेदनाएं मृतप्राय हो चुकी हैं, अब कोई कहीं उम्मीद नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस हठधर्मिता से आप क्या खो बैठेंगे और खेतीहर समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, मेरा कहना है कि इंडिपेंडेंट हो रहा है ना, किसान थोड़े ही उस राजभवन मार्च में है अलग अलग राज्यों में। और मैं बार बार एक कहता हूं कि ये पूरा आंदोलन किसानों ने अपनी स्वायत्ता से, अपनी एजेंसी से चलाई है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो। लेकिन तमाम अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने की बात चल रही है 25 तारीख को, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से सॉलिडारिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें गुनाह है क्या? या बैठ करके ताली बजाएं, साहब तेरे सुबह की जाए, साहब तेरे शाम की जाए। देखिए, पहली बात तो सबूत मांगने वाले लोग नहीं थे। ये सबूत मांगने वाले लोगों की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था। वो मौसम अलग था, उस मौसम में हम नहीं जाना चाहते। अभी हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। पाकिस्तान के बरक्स हमने एक बार नहीं कई बार, ये तो बहुत छोटी चीज है, एक मुल्क अलग बनवा दिया था। पाकिस्तान से अलग हट करके बांग्लादेश का जन्म हुआ, कहानी खत्म। कांधे पे रख हल, काम पर चल, जो हुआ सो हुआ। अभी हमारी प्राथमिकताएं और है, न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में हम अपनी चुनौतियों को अंगीकार करके क्या क्या करते हैं। देखिए, एक बात तो मैं मानता हूं कि वहां की राजनीति में वसुंधरा राजे जी एक तरह से बीजेपी की पर्याय है, और बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जितना हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका अपना भी एक बड़ा आधार समूह है।